नमस्कार, प्रवास साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उनके इस्तीफे को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था, जिसे अब बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। वहीं अब नए सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है। कल केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। ऐसे में जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उपराज्यपाल ने 21 सितंबर को सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया है, ऐसा सूत्र दावा कर रहे हैं। ऐसे में अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर 21 सितंबर को शपथ ले सकती हैं। शपथ लेने के साथ ही वह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुकी हैं। दूसरी ओर आज आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि कुछ ही दिनों में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय को छोड़ देंगे। इतना ही नहीं, और मुख्यमंत्री आवास भी खाली कर देंगे। साथ ही साथ सुरक्षा और सुविधाओं जो उनको एक मुख्यमंत्री के तौर पर मिली हुई है उसे भी वह छोड़ देंगे। संजय सिंह ने कहा कि भगवान उनकी रक्षा करते रहेंगे। जेल में भी थे तो भगवान ने उनकी रक्षा की थी, और अब बाहर भी आएंगे और आ चुके हैं तो भगवान उनकी रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अब आम आदमी की तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। सुनिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत सारी सुविधाएं किसी भी व्यक्ति को मिलती हैं। अरविंद केजरीवाल को भी वो सुविधाएं मिली हैं। कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो पहली बात उन्होंने की कि अब हम ये सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। बाकी नेताओं की हालत हम जानते हैं। अगर कभी किसी पद पे पहुंच गए, कोई सुविधा मिल गई तो उसको नहीं छोड़ने के लिए सालों साल लड़ाई लड़ते हैं, घर से मकान से चिपके रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है। एक नहीं, कई बार उनके ऊपर हमले हुए। हमने उनसे कहा, समझाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है। कई बार आप पे हमला हो चुका है। मां बाप घर में थे उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है। कई बार उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया, कहीं कालिक फेंकी गई, कहीं हमला किया गया, चोट पहुंचाई गई। ये सारा कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। उनके बूढ़े मां बाप हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। उनकी सुरक्षा को लेके हम सब चिंतित हैं। हमने समझाने की कोशिश की कि ये घर सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। लेकिन उन्होंने तय किया कि हमारी रक्षा भगवान करेगा, ईश्वर करेगा। मैं 6 महीने जेल में रहा, खूंखार अपराधियों के बीच में रहा, लेकिन बावजूद इसके ईश्वर ने मेरी रक्षा की। ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा, मुझे घर की कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। घर छोड़ के लोगों के बीच में रहेंगे, आम लोगों के बीच में रहेंगे। अभी तय नहीं है कहां रहेंगे, लेकिन आप सबके प्यार से, आशीर्वाद से कोई ना कोई ठिकाना तय होगा जहां पर वो रहेंगे। दूसरी ओर भाजपा पूरे घटनाक्रम को कहीं ना कहीं ड्रामा बता रही है। साथ ही साथ साफ तौर पे भाजपा ये दावा कर रही है कि आतिशी एक प्रॉक्सी सीएम है
और साथ ही साथ उन्हें मनमोहन सिंह से तुलना कर रही है। आतिशी को लेकर भाजपा कह रही है कि वह रिमोट कंट्रोल से चलेंगी, वह दिल्ली की मनमोहन सिंह रहेंगी। सुनिए भाजपा की ओर से शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा। इनका तो कुछ समझ में ही नहीं आता क्या चल रहा है। ये कभी हाँ और कभी ना चलता है इनका। मतलब अभी कुछ दिन पहले देवेंद्र यादव जी कांग्रेस पार्टी इनके साथ मिलकर 7 सीट लड़े हैं। अब देवेंद्र यादव जी बोल रहे कि जनता ने उनको हरा दिया, तो आपको भी तो साथ में हराया। मतलब 7 सीट पर आप लोग साथ में लड़े हैं। और ये इनका रिश्ता जो है, इसको कहा जा सकता है इट्स कॉम्प्लिकेटेड। मतलब पंजाब में तो पूर्ण तरीके से तलाक है, दिल्ली में निकाह था अब तलाक हो गया है, हरियाणा में कभी निकाह करने जाते हैं कभी तलाक हो जाता है। तो समझ में नहीं आता ये कहना क्या चाहते हैं। परंतु एक बात स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जो ये रेजिग्नेशन का ड्रामा कर रहे थे, इसको कांग्रेस भी ड्रामा और नौटंकी मानती है। वैसे ये रेजिग्नेशन था ही नहीं, इसको कहते हैं रीडेजिग्नेशन, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल रीडेजिग्नेट हुए हैं। वो पहले डी ज्योर सीएम थे, अब डिफैक्टो सीएम बने हैं। वो पहले जेल के अंदर से सीएम थे, फिर बेल के बाहर बेल लेकर सीएम बने, अब वो प्रॉक्सी सीएम की तरह काम करवाएंगे। आतिशी जी को प्रॉक्सी सीएम बनाया गया है, आतिशी जी को दिल्ली का मनमोहन सिंह बनाया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये सौरभ भारद्वाज जी नहीं कहा है कि ये तो भरत की तरह खड़ाऊ रखकर चलेंगी, कुछ दिनों तक चलेंगी, फिर कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की। ये उन्हीं के नेता कह रहे हैं। तो मतलब पहले जेल वाला सीएम, फिर बेल वाला सीएम, अब डमी या प्रॉक्सी सीएम। ये मेरे शब्द नहीं है, पर सवाल ये पैदा होता है कि चेहरा बदलने से चरित्र बदलेगा क्या? चरित्र नहीं बदलेगा। और इसीलिए आज कांग्रेस भी इस चरित्र पर हमला कर रही है। कांग्रेस भी इनको भ्रष्टाचारी बता रही है। सवाल यह है कि आतिशी जी के खुद के विभाग में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। एजुकेशन देख लो तो वहाँ पर शिक्षा और क्लासरूम घोटाला हुआ है। एजुकेशन की हालत क्या है दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया है। पीडब्ल्यूडी में शीश महल घोटाला हमने देखा है। हमने देखा है कि किस प्रकार से बाकी निर्माण कार्य में भी घोटाला हुआ है। जल विभाग में दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हुआ है। वहाँ पर कैसे बच्चे हमारे डूब के मर गए, दिल्ली कैसे जलमग्न हो गई, वो भी हमने देखा है। शराब घोटाले में उनकी तो खुद की भागीदारी है, क्योंकि विजय नायर उन्हीं को रिपोर्ट करते थे और गोवा की इंचार्ज थी। आज एक और बात स्पष्ट है कि दिल्ली को मनमोहन सिंह तो मिला ही है नया, पर अब आज से ड्रामा पार्ट 2 शुरू होने वाला है, जहां पर अब अरविंद केजरीवाल जी फिर से वो मफलर लगाकर, फिर से वो पुराना वाला लुक लगाकर, वो थोड़ी सी ढीली ढाली शर्ट वर्ट पहनकर अब वो बोलेंगे कि मैं ये शीश महल छोड़ रहा हूँ। फिर आतिशी जी बोलेंगी नहीं नहीं सर आप ही को रहना है। फिर बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैं जुग्गियों में जा रहा हूँ, मैं ब्लू वैगनार में जा रहा हूँ। फिर ये सब जो है ये आज से इसका शुरुआत होने वाला है। ये मुझे उन्हीं के लोगों ने मैसेज करके बताया है कि ये पार्ट 2 सीरीज शुरू होने वाली है। दिल्ली की जनता पर इतना जो है बोझ ना डाले ये लोग, ये ड्रामा वामा बंद करें। अन्ना हजारे ने बता दिया है कि कैसे इन्होंने सब कुछ जो विचार लेकर चले थे, आज वो लालू के साथ बैठे हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ बैठे हैं। और आज तो कांग्रेस जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे वही उनको भ्रष्टाचारी कह रही है। तो कृपया करके ये जो धारावाहिक है इसको बंद करें और दिल्ली वासियों के लिए क्या काम होगा इसके ऊपर कुछ आतिशी जी चिंतन करें। मुझे लगता है वो बेहतर होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।